तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चैप्टर 2 जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो उसका जो पहला टॉपिक है उसको लेकर हम लोग आ चुके हैं। तो पोटेंशियल क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल समझने के पहले आप सबको पता है कि लिक्विड जो होता है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर फ्लो होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा हाई टू लो ही फ्लो होती है। दुनिया की कोई भी चीज़ हमेशा हाई टू लो की ओर ही जाती है। ठीक है, मान लीजिए दो दो आपके पास वेसल्स हैं, ठीक है, और उन वेसल्स को आपने कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा कि मान लो ये वेसल्स ए हो गया और ये वेसल्स बी हो गया, तो आपका लिक्विड जो है वो फ्लो होगा। मान लीजिए इसमें हाइट में ये पानी का लेवल ये है, तो लिक्विड जाएगा बी टू ए, ठीक है, और तब तक जाएगा जब तक दोनों सेम नहीं हो जाएंगे। तो अमूमन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो देखो हर चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड amount of work done per unit positive test charge by an external force to bring that charge from infinity to the specific point without causing any acceleration। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक सोर्स चार्ज रख दिया प्लस क्यू। क्या रख दिया? प्लस क्यू। और यह चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर काम करेगा। किधर काम करेगा? बाहर की ओर। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया। एक पॉइंट का नाम ए रख दिया, एक पॉइंट का नाम बी रख दिया। अब पॉइंट ए से बी की ओर, पॉइंट ए से बी की ओर जब मान लो चार्ज को आप कहाँ से ला रहे हो? इन्फानाइट से ला रहे हो। इन्फानाइट से जब इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाओगे तो पहले ए पे लाओगे, फिर कहाँ ले जाओगे? बी पे ले जाओगे। तो जब आप देखो फोर्स इधर काम कर रहा है, आप चार्ज को इधर मूव करा रहे हैं, तो जब ये चार्ज इधर आएगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आप फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहाँ आ जाए वहाँ होता है आपका वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। तो पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन हो रहा है, इसे ही हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। पर यूनिट चार्ज कितना वर्क डन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? V = W/Q। एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मान लीजिए स्कूल्स में एक स्कूल बैग है और आप ग्राउंड में बैठे हुए हैं और ग्राउंड से आप टेबल पे रख रहे हैं स्कूल बैग को, तो बैग को उठाने में एनर्जी लगेगी। जब आप हाइट पे ले जाएंगे, टेबल पे रखेंगे, तो उसमें वर्क डन होगा और वो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही कि किसी चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाया जाता है, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक किसी पॉइंट पे लाया जाता है, तो वर्क डन करना पड़ता है। और यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो लग रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंपल सा मतलब है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे V क्या है? आपका पोटेंशियल है। W क्या है? वर्क डन है। Q क्या है? चार्ज। SI यूनिट, तो SI यूनिट पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटी है स्केलर। चार्ज दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वह क्रिएट करता है पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्रिएट करता है नेगेटिव पोटेंशियल, यानी ये कहलाएगा लो पोटेंशियल। अपने चारों ओर लो पोटेंशियल क्रिएट करता है, ठीक है। और अर्थ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं जीरो। क्या मान लेते हैं? जीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाता है? जीरो। अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों होता है? क्योंकि अर्थ एक बिग कंडक्टर है और अर्थ को चाहे चार्ज दे दो और चाहे चार्ज ले लो, उसके पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पोटेंशियल रिमेंस अनअफेक्टेड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो। क्यों होता है? क्योंकि आप चाहे अर्थ को चार्ज ले लें अर्थ से, चाहे अर्थ को चार्ज दे दें, ठीक है, तो उससे अर्थ के
चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे चार्ज ले लें चाहे चार्ज दे दें। ठीक है, समझ गए। तो अगर जीरो का मतलब होगा, अगर जीरो आ गया तो जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा, जीरो से छोटा होगा तो निगेटिव होगा। तो अर्थ, जिस भी बॉडी का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से ज़्यादा है वो कहलाता है पॉजिटिव पोटेंशियल, और जिसका भी पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल से कम है वो कहलाता है निगेटिव पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा फ्लो होते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। पोटेंशियल बेसिकली बहुत सिंपल वे समझिए, तो पोटेंशियल बताता है कि फ्लो ऑफ चार्ज किधर है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है। इसको भी आगे बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो पॉइंट हो और दोनों पॉइंट हो कहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज डिफाइन एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए बात को, कि ये मान लीजिए आपका चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, और यहाँ पे एक ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए और यहाँ का पोटेंशियल भी, और फोर्स लग रहा है इधर। तो वही कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का जब डिफाइन करोगे तो वर्क डन कितना कर रहे हो पर यूनिट चार्ज, ठीक है, बहुत सिंपल वे पे, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी से या भी ए माइनस बी भी इक्वल हो जाएगा वर्क डन WAB2/Q। SI यूनिट वही होगी, SI यूनिट वही होगी जो पोटेंशियल की होती है। SI यूनिट वोल्ट होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि पर यूनिट चार्ज कितना काम कर रहे हैं, VB माइनस VA प्लस क्यू से, जब चार्ज मूव कर रहा है A to B, कहाँ मूव कर रहा है, A to B, ठीक है। और ये फार्मूला होता है पोटेंशियल का, V इक्वल होता है W/Q, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और एक वोल्ट कितना होता है, तो एक वोल्ट को डिफाइन करने के लिए हो जाएगा 1 जूल/1 कूलाम। 1 कूलाम चार्ज को इन्फानाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में आप 1 जूल काम करते हैं, वो कहलाएगा आपका 1 पोटेंशियल, ठीक है। जैसे ये हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो वाटर फ्लो हो रहा, तो समझिए चार्ज फ्लो हो रहा। जैसे वाटर फ्लो होता है वैसे कौन फ्लो हो रहा, चार्ज फ्लो हो रहा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सिंपल वे पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है ए, क्या है, ए, और दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। और इन दोनों बॉडी को आपने कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट। मान लीजिए बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज है, कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली, और बॉडी बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, या अनचार्ज कंडक्टर है पहले मान लीजिए। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी ए की ओर आएंगे जब ये कनेक्ट होंगी। ऐसे ही समझिए कि मान लीजिए ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। बॉडी ए के पास नेगेटिव चार्ज है और आपने इसको कनेक्ट कर दिया बॉडी बी से, तो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन बॉडी बी की ओर जाएंगे। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। अब ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी। तो बॉडी ए के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और बॉडी बी के पास कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आएंगे, निगेटिव से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे। निगेटिव से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट, बेसिक की पॉइंट है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट, ठीक है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रिलेशन बिटवीन SI यूनिट एंड CGS यूनिट, किसकी, पोटेंशियल की। तो हम सबको यार फार्मूला पता है, V इक्वल होता है W/Q0। V इक्वल क्या होता है, W/Q0। तो 1 वोल्ट इक्वल हो जाएगा 1 जूल/1 कूलाम। अब 1 जूल में अगर हम वर्क की जो CGS यूनिट होती है अर्ग,
तो 1 जूल में होता है 10⁻7 अर्ग अपान, और 1 कूलाम में होगा कि स्टैट कूलाम होती चार्ज CGS यूनिट, तो हो जाएगा 3 × 10⁻9 स्टैट कूलाम। ठीक है, तो ये 9 है तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा 1/3 × 10⁻2। ठीक है, स्टैट बोल्ट या इसी को हम बोल सकते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब समझिएगा, तो एक बोल्ट में एक और चीज़ होती है 10⁸ एब बोल्ट होता है। क्या होता है, 1 बोल्ट इक्वल होता है 10⁸ एब बोल्ट। ये कैसे आता है, तो ये आता है कि 1 बोल्ट इक्वल हो जाएगा 1 जूल अपान 1 कूलाम। तो 1 जूल में सबको पता है 10⁻7 अर्ग होते हैं, और 1 कूलाम में होता है 1/10 एब कूलाम। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा सीधे 1 बोल्ट इक्वल हो जाएगा 10⁸ एब बोल्ट। ठीक है, ये 1 बोल्ट इक्वल 10⁸ एब बोल्ट, और 1 बोल्ट इक्वल होता है, ठीक है, 10⁸ एब बोल्ट बता चुका हूँ, ये कैसे आता है ये, और इधर आ चुका है 1 बोल्ट इक्वल 1/3 × 10⁻2 स्टैट बोल्ट। तो हम इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं समझिएगा, तो 1 बोल्ट इक्वल हो जाएगा 1/300, 3 × 10⁻2 स्टैट बोल्ट इक्वल 10⁸ एब बोल्ट। ठीक है, तो 300 है, तो अभी 10⁸ है, तो 1 स्टैट बोल्ट इक्वल क्या हो जाएगा, इधर से इधर इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 1 स्टैट बोल्ट इक्वल हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा 3 × 10⁻10 भाई 2 इसके और 8 इसके, 10⁻10 एब बोल्ट, ये याद रखिएगा। तो 1 स्टैट इक्वल क्या होता है 3 × 10⁻ एब बोल्ट। ठीक है, ये होता है रिलेशन SI और CGS यूनिट में। बस अगर आप ये कैसे आता है ये देख लीजिएगा, नहीं तो आप इतना याद करके रखिए कि 1 स्टैट बोल्ट इक्वल होता है 3 × 10⁻10 एब बोल्ट। फिर अगला एक डेरिवेशन है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज पोटेंशियल कितना होता है, तो इसको अपन लगाते हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी हमें लाना है V इक्वल 1/4πε0 Q/R बोल्ट, ये डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज मानते हैं। ठीक है, ये हो गया O पे एक चार्ज रख दिया +Q, O से R दूरी पर एक पॉइंट मान लिया P, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स काम करेगा आउटवर्ड, और यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक A और एक कर लिया B, और टेस्ट चार्ज कहाँ रखा है Q0 पे। तो O से X दूरी पर पॉइंट A है, तो जब चार्ज A से B की ओर आएगा तो स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस X है तो ये dx डिस्टेंस कवर करेगा। कितना करेगा dx। तो आपका एक पॉइंट O है, O पे ये +Q चार्ज रखा गया है, O से R दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और आपका जो A पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, और उस टेस्ट चार्ज को A से B लाओगे तो डिस्टेंस हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे 2 चार्ज है, देखो थोड़ा इंट्रो लिखोगे आप, ऐसे लिख दोगे, लेट ए पॉइंट चार्ज +Q प्लेस्ड एट ए पॉइंट O, a point P is taken at a distance R apart from the source charge at which the electric potential is to be determined। तो थोड़ा बहुत लिखेंगे आप, अब आप समझिएगा। तो आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q0, 2 चार्ज है, ये यहाँ है और यहाँ है, तो सीधे कौन सा लग जाएगा कूलॉम्स लॉ। कौन सा लग जाएगा कूलॉम्स लॉ, तो सीधे कर दो। ठीक है, अकॉर्डिंग
टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं लाला लोग? F इक्वल 1/4πε0 क्यू नॉट अपान डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, तो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फोर्स इधर काम कर रहा है, चार्ज को इधर ला रहे हो तो वर्क डन होगा। क्या होगा? वर्क डन। कब? जब चार्ज मूव करेगा A टू B। तो लिखो द स्मॉल अमाउंट वर्क डन इन ब्रिंगिंग मतलब लाना, ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज कहाँ से कहाँ ला रहे हो? आप चार्ज से अगेंस्ट काम कर रहे हो भाई, आपका फोर्स इधर काम कर रहा है और चार्ज को इधर ला रहे हो, ठीक है। तो चार्ज क्यू नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट A टू B, A से B तक लाने में। तो देखो वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट dx हो जाएगा। F क्या है? फोर्स। dx क्या है? वो स्मॉल डिस्टेंस, ये जो कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो अब dw इक्वल जाएगा F dx cos थीटा। लाइन ऑफ एक्शन सेम इसी लाइन पे काम कर रहा पर डायरेक्शन अलग अलग है, तो कितना हो जाएगा? F dx cos 180, और cos 180 का मान कितना होता है? cos 180 का मान होता है -1, तो F डॉट dx, ठीक है। F डॉट dx ये आपका हो गया स्मॉल वर्क डन। क्या हो गया? स्मॉल वर्क डन। तो चार्ज को ला कहाँ से रहो? इन्फिनाइट से। ले जाना कहाँ तक है? r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो लिखो द टोटल वर्क डन, the total work done in bringing the test charge कहाँ से ला रहे हो? टेस्ट चार्ज कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनाइट से, फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट P तक लाएंगे, तो जाएगा इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r। शुरू कहाँ से कर रहे हैं? इन्फिनाइट से, लाएंगे यहाँ तक r तक, ठीक है। हो जाएगा F माइनस F डॉट dr, तो माइनस कहाँ जाएगा? बाहर। इन्फिनिटी टू r, और F का मान पता है, किस इक्वेशन से पता है? ये देखिएगा कूलम्ब्स लॉ से, ये आपको F का मान पता है। तो आप क्या करेंगे? F के जगह पे रख दीजिए, तो 1/4πε0 क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। याद रखिएगा यह MP26 में ये डेरिवेशन पूछा था, मतलब MP25 में, मतलब 25-26 का जो पेपर था MP25 में ये 4 नंबर का आया था, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखते हैं। तो इसको हम जो चीज़ें इंटीग्रेट नहीं होंगी उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो निकालिए बाहर। इतना हिस्सा कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो -1/4πε0 क्यू नॉट कहाँ गया? बाहर, और इन्फिनिटी टू r 1/x² dx, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन dw का होता है w, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx इक्वल होता है x, ठीक है। तो dw कितना हो जाएगा? w हो जाएगा। अगर यही होता 1/x dx इंटीग्रेशन, तो इसका होता log x, लेकिन x² है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है,
तो हम क्या करेंगे 1/4πε0 Q0, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर x की पावर -2 dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x की पावर -2 dx, तो एक फार्मूला होता है x की पावर n इक्वल, ठीक है, फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। जैसे इंटीग्रेशन हम निकालते हैं तो कौन सा ब्रैकेट लगा देते हैं, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, Q0, ये बिग ब्रैकेट लगा दिया। नीचे कौन सी लिमिट लिख दी, इन्फिनिटी, ऊपर लिख दी, यहाँ n का मान है -2, कितना है -2, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या रख देंगे -2। तो x की पावर -2 + 1/-2 + 1, तो w इक्वल हो जाएगा -1/4πε0 Q0 x की पावर -1/-1 इन्फिनिटी टू आर। कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, ये ऊपर जाएगा और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q0 x की पावर -1 इन्फिनिटी टू आर। तो x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, ये माइनस है, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 1/4πε0 Q0 1/x इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। जैसे इंटीग्रेशन निकलता है हम अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, तो 1/4πε0 Q0 अपर लिमिट क्या है 1/r, तो 1/r - 1/∞। जैसे अगर यहाँ x² होता तो यहाँ स्क्वायर कर रहे होते, जैसा लिखा है वैसे आपको माइनस करना पड़ेगा। और 1/∞ का मान होता है 0, तो w इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q0 1/r - 0, और 0 से कुछ भी माइनस करोगे तो वही आएगा 1/4πε0 Q0/r। याद रखिए ये वर्क डन है, कितना वर्क डन कर रहे हो, कितना वर्क डन कर रहे हो जब आप चार्ज को ला रहे हो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखो बट पोटेंशियल 8 पॉइंट P, तो V इक्वल होता है W/Q0। V इक्वल क्या होता है W/Q0, तो V इक्वल हो जाएगा, W का मान कितना है आप रख दीजिए 1/4πε0 Q0/r, ये W का मान हो गया अपान Q0, तो Q0 से Q0 क्या हो गया कैंसिल, तो V इक्वल हो गया 1/4πε0 Q/r, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। V इक्वल 1/4πε0 Q/, यूनिट होती है वोल्ट, तो जाएगा वोल्ट, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो कि अगर ये डेरिवेशन आ गया, अगर R इन्फिनिटी पे ही हो देन V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/∞, और 1/∞ का मान कितना होता है 0, तो V कितना हो जाएगा 0। तो इन्फानाइट पे पोटेंशियल कितना होता है 0, और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है 0। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, क्या होती है वोल्ट, ठीक है, 3 चीज़ याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, वह लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। आप सोचिएगा कि ये उल्टा क्यों करता है, मैंने बताया था चार्ज किधर किधर से फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसा पोटेंशियल बनाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगले, अब जैसे पोटेंशियल का ये जो फार्मूला आया है V इक्वल 1/4πε0 Q/r, तो पोटेंशियल चार्ज से कैसे रिलेट कर रहा है डायरेक्टली, तो चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिस्टेंस से कैसे रिलेट कर रहा है इन्वर्सली, तो अगर कंडक्टर का साइज़ बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। थैंक यू।
अगले वीडियो में अगली डेरिवेशन लेके आएंगे। थोड़ा सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। और एक एक चीज़ को समझिए और जो समझ में ना आए उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए।